दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दो चीजों में फंसे रहते हैं, अतीत को पकड़ना और भविष्य को पकड़ना। पर नतीजा क्या मिलता है? अतीत हमें दर्द देता है, भविष्य हमें चिंता देता है और वर्तमान हमारी मुट्ठी से निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज हम एक ऐसे गहरे जीवन सत्य को समझने वाले हैं जो अगर दिल से समझ लिया तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हम सभी कंट्रोल फ्रीक बने हुए हैं। हमें लगता है अगर मैंने सबको अपनी तरह से चलाया तो सब ठीक रहेगा। लेकिन क्या सचमुच कभी सब हमारे हिसाब से हुआ है? जीवन किसी के कंट्रोल में नहीं है। जीवन अपनी धारा में बहता है और जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो वही जीवन हमें शांति, प्रेम और आनंद दे देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीजों को पकड़ते क्यों हैं? असल में पकड़ का जन्म डर से होता है। जब हम रिश्तों को पकड़ते हैं तो उसके पीछे छुपा होता है अकेलेपन का डर। हमें लगता है अगर ये रिश्ता छूट गया तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। जब हम धन को कसकर पकड़ते हैं तो उसके पीछे छुपा होता है भविष्य की असुरक्षा का डर। हमें लगता है अगर पैसा नहीं रहा तो कल कैसे जीऊंगा। जब हम प्रतिष्ठा, इज्जत, अपनी इमेज को पकड़ते हैं तो उसके पीछे छुपा होता है सम्मान खोने का डर। हमें लगता है लोग क्या कहेंगे अगर मैं गिर गया, हार गया या कमजोर दिखा। लेकिन सच ये है कि पकड़ने से कभी सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही खोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथ में रेत पकड़ने की कोशिश करो, जितना कसोगे उतनी ही रेत उंगलियों से फिसल जाएगी। लेकिन अगर हथेली खोल दो तो रेत आराम से टिक जाती है। जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है, जितना कसोगे उतना छूटेगा, जितना छोड़ोगे उतना टिकेगा। जीवन हमें हर दिन छोटे छोटे तरीकों से गहरी बातें सिखाता है। सोचिए, अगर आप एक नाजुक फूल को कसकर पकड़ लें तो क्या होगा? उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, उसकी खुशबू उड़ जाएगी और उसकी खूबसूरती मिट जाएगी। लेकिन अगर आप उसी फूल को हल्के हाथों से थाम लें तो वह अपनी पूरी सुंदरता, पूरी खुशबू और पूरी कोमलता के साथ आपके पास रहेगा। यही तो जिंदगी का असली नियम है। जितना कसोगे उतना टूटेगा और जितना छोड़ दोगे उतना खिलेगा। हम रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। प्यार को पकड़ कर रखते हैं तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब उसे खुलकर जीते हैं तो वही प्यार हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सुख देता है। याद रखो दोस्तों, फूल की तरह जिंदगी भी तभी खिलती है जब हम उसे हल्के से जीते हैं, न कि कसकर पकड़ते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मान लेना, लेकिन सच ये है कि हार मानना निष्क्रियता है, जबकि छोड़ना सक्रिय विश्वास है। हार मानने वाला इंसान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन छोड़ने वाला इंसान कहता है मुझे भरोसा है कि जो होगा वही मेरे लिए सही होगा। छोड़ना यानी विश्वास करना कि अस्तित्व मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। जीवन मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। एक बार एक बच्चा तितली के कोकून को देख रहा था। उसने देखा कि तितली बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे दया आई और उसने कोकून को फाड़कर तितली को बाहर निकाल दिया। लेकिन तितली उड़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके पंखों में ताकत तो उसी संघर्ष से आने वाली थी। बच्चे की मदद ही तितली की मौत बन गई। असली प्रेम हमेशा स्वतंत्रता में खिलता है, लेकिन जब हम किसी को पकड़ने लगते हैं तो प्रेम धीरे धीरे कैद में बदल जाता है। और सच मानिए, कैद कभी स्थायी नहीं होती। अगर आप किसी को सचमुच प्यार करते हैं तो उसे उड़ने की आजादी दीजिए। अगर वह लौटेगा तो प्रेम से लौटेगा, मजबूरी से नहीं। और अगर वह चला भी जाए तो यह आपके लिए वरदान है, क्योंकि जो सचमुच आपका है वह कभी छूट ही नहीं सकता। याद रखिए, प्यार को पकड़ना उसे खत्म करना है, लेकिन प्यार को छोड़ देना यानी उसे उसकी असली खूबसूरती में जीना है। प्रेम पकड़ नहीं है, प्रेम तो छोड़ना है। और जब आप छोड़ते हैं तो प्रेम पिंजरे का कैदी नहीं, बल्कि खुले आसमान का परिंदा बन जाता है। गीता का सबसे बड़ा सार यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि अपने काम में पूरी निष्ठा, पूरी ऊर्जा और पूरा दिल लगाओ, लेकिन उसके परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब हम
फल के पीछे भागते हैं तो काम बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम काम को खेल की तरह करते हैं तो उसमें आनंद आने लगता है। सोचिए, एक बच्चा खेलते समय जीत या हार की चिंता करता है क्या? नहीं, वह सिर्फ खेल का आनंद लेता है और यही आनंद ही असली सफलता है। जीवन में भी अगर हम काम को खेल की तरह करेंगे तो उसमें मिलने वाला सुख ही हमें आगे बढ़ाएगा और यही सुख धीरे धीरे सफलता में बदल जाएगा। इसलिए याद रखो, फल पर नहीं, कर्म पर ध्यान दो। फल तो अपने समय पर अपने आप मिल जाएगा। पकड़ हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। हम अतीत की यादें पकड़कर दुखी होते हैं, हम भविष्य की चिंता पकड़कर बेचैन होते हैं। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है और वर्तमान तभी मिलता है जब हम छोड़ते हैं। छोड़ना ध्यान का द्वार है। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। क्योंकि हमें लगता है कि मृत्यु सब कुछ छीन ले जाएगी, हमारे रिश्ते, हमारी दौलत, हमारी पहचान। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया, उसके पास छीनने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वह हर पल को जी चुका होता है, हर संबंध को पूरे दिल से निभा चुका होता है, हर अनुभव को खुलेपन से जी चुका होता है। यही कारण है कि संत मृत्यु के समय भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मृत्यु कुछ भी नहीं छीन सकती। जिसने छोड़ दिया उसने पहले ही सब पा लिया। तो दोस्तों, जब हम पकड़ते हैं हमें लगता है कि हम पा रहे हैं, लेकिन असल में हम खो रहे होते हैं। और जब हम छोड़ते हैं हमें लगता है कि हमने खो दिया, लेकिन सच में हम पा जाते हैं। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। इसलिए याद रखिए, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो और जीवन को उसके स्वभाव के अनुसार बहने दो। जैसे ही हम छोड़ते हैं सब अपने आप ठीक होने लगता है। यही शांति है, यही मुक्ति है, यही प्रेम है, यही ध्यान है। ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलो, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।